शांति, फरिश्ता स्थिति, उसका आज हम 15वां विषय कर रहे हैं। फरिश्ता आत्मा सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन का अद्भुत अनुभव कर, ये जादू मंत्र अच्छा। यदि फरिश्तेपन का अनुभव कर लेते हो, बन जाते हो, तो बाबा से मिलन मना सकते हो। किसी को ये भाव आ जाए, विचार आ जाए कि मुझे परमात्मा से अब भी मिलना है, तो फरिश्ता बन के सूक्ष्म वतन में जाके परमात्मा से मिलन मना सकता है। संगम युग की सबसे अनमोल अनुभूति है बाबा से मिलन। ये मिलन केवल बिंदु से बिंदु का ही नहीं, बल्कि फरिश्ता रूप में सूक्ष्म लोक में जाकर भी होता है। बाबा ने कहा, सूक्ष्म देह में 21 जनवरी 1970 को सूक्ष्म देह में आकर बच्चे मेरे पास सूक्ष्म लोक में मिलन का अनुभव करते हैं। सूक्ष्म देह क्या है? अव्यक्त मुरली 18 जनवरी 1969। फरिश्ता आत्मा का सूक्ष्म देह रूप है, ज्योतिर्मय प्रकाशमय शरीर जो देह की सीमाओं से परे। देह की सीमा है, परंतु उसकी कोई सीमा नहीं। उदाहरण के लिए, जैसे नींद में आत्मा देह को छोड़कर अलग अनुभव करती है, वैसे ही राजयोग में आत्मा सूक्ष्म लोक में अपने फरिश्ते स्वरूप का अनुभव करती। जैसे सपना देखते हो, सच्चा लगता है, जबकि वो होता नहीं, परंतु सूक्ष्म वतन में आप एक सच्चा सपना देखते। सूक्ष्म लोक की विशेषता। अव्यक्त मुरली 2 मार्च 1975। सूक्ष्म लोक वे स्थान है जहां आत्मा और परमात्मा का गहरा
मिलन होता है। वहां केवल प्रकाश, शांति और पवित्रता का वातावरण। उदाहरण, जैसे कोई कलाकार अपनी कल्पना में पहले चित्र बना लेता है और फिर उसे धरती पर उतारता है, वैसे ही सूक्ष्म लोक आत्मा की वास्तविक दुनिया है। इसको वास्तविक क्यों बोला गया भाई? हाँ जी, इसको वास्तविक क्यों बोला गया? वास्तविक क्यों बोला गया? हाँ, आपने कभी सपना देखा? हाँ तो डेली देखते हैं भाई। उसमें कोई लगता है कि मैं झूठ मूठ सपने में हूं या नहीं, सपना सच देख लगता रहा है। हूं? नहीं नहीं, सच लगता है। ये भी एक सपना है, तो वो नींद का सपना है, ये जागते का सपना है। ये भी आत्मा देखती है, वो भी आत्मा देखती है। आत्मा इसमें देह से डिटेच होकर जाती है, तो वहां पर सपने की तरह ही सब कुछ होता है। सूफी रस पिलाया जाता है भाई बहनों को, कई के जो गए हैं, कईयों ने, सबको तो नहीं होता, पर तो सूफी रस वह पी के आते हैं सपने की तरह। नीचे आते हैं, कोई सूफी रस नहीं पिया था, पेट में है ही नहीं कोई सूफी रस। भाई जिसका ध्यान का पार्ट है वही जाता होगा ना भाई, जिसका तो नहीं जाते होंगे ना। जो मेहनत करेगा, जो फरिश्ता बनेगा, फिर उस धरती पर उतरता है। वैसे ही सूक्ष्म लोग आत्मा की वास्तविक दुनिया है, जहां वो पहले अनुभव करता है, फिर उसे कर्म में लाता है। बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में मिलन। अव्यक्त मुरली 5 अप्रैल 1977। जब आत्मा फरिश्ता स्वरूप में हो जाती है तो बाबा के साथ सूक्ष्म लोक में मिलन का आनंद लेती है। सूक्ष्म लोक में मिलन का आनंद लेती है। उदाहरण, जैसे बच्चा मां की गोद में जाकर सारी थकान भूल जाता है, वैसे ही आत्मा बाबा की गोद में सूक्ष्म लोक में पूर्ण शांति और शक्ति को अनुभव करती है। सूक्ष्म लोक में पूर्ण शांति शक्ति का अनुभव करती है। इस मिलन का प्रभाव साकार मुरली 10 नवंबर 1969। सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलने से आत्मा हल्की हो जाती है। पुराना बोझ भूल जाती है और दिव्य शक्ति से भर जाती है। उदाहरण है, जैसे कोई बैटरी चार्ज होकर नई शक्ति से भर जाती है।
जैसे कोई बैटरी चार्ज होकर नई शक्ति से भर जाती है, वैसे आत्मा सूक्ष्म लोक में बाबा से मिलन करके शक्ति और ताजगी पाती है। फरिश्ता आत्मा की पहचान। फरिश्ता आत्मा की पहचान। अव्यक्त मुरली है 14 जून 1970। फरिश्ता आत्मा वही है जो सहज ही सूक्ष्म लोक में बाबा के संग मिलन का अनुभव कर सके। उदाहरण, जैसे रेडियो की सही ट्यूनिंग होने पर तुरंत सिग्नल मिल जाते हैं। जैसे रेडियो की सही ट्यूनिंग होने पर तुरंत सिग्नल मिल जाता है, वैसे ही आत्मा पवित्र और निश्चल बनने पर तुरंत सूक्ष्म लोक के अनुभव में चली जाती है। एक बार गई फिर कितने बार भी जाएगी, तो उसका हल नहीं। निष्कर्ष, फरिश्ता आत्मा की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि वे सूक्ष्म लोक में, सूक्ष्म देह में जाकर बाबा से सूक्ष्म लोक में मिलन का अनुभव करती बाबा से सूक्ष्म लोक में मिलन का अनुभव करती। भाई थोड़ा इसे क्लियर कर रहे तो समझ में नहीं आ रहा है। बाबा से सूक्ष्म लोक में मिलन का अनुभव करती है। जब वो सूक्ष्म लोक में जाएगी तो बाबा से उसका क्या होगा? मिलन होगा। ये अनुभव आत्मा को हल्का और शक्तिशाली आनंदमय बना देती है। ठीक है, प्रश्न है कोई? भाई जी, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, भाई जी मन मनाव करे सूक्ष्म है भाई जी। मन मना भाव तो अलग बात है ना भाई जी। आप जो भी कुछ करो अपने आप को बाबा के हिसाब से चेक करो और चेंज करो। बाबा से मिलन मनाने का मतलब भाई जी सूक्ष्म वतन में क्या है भाई जी? बाबा को लाइव शरीर में देखना है क्या? सूक्ष्म वतन में कुछ नहीं होता। सूक्ष्म वतन में बाबा आपका पाठ बनता है, आप ऐसे कर्म करते हो, फरिश्तेपन का अनुभव करते हो तो आपको सूक्ष्म वतन में जाने का अवसर मिल सकता है, बाबा से मिलन मनाने का अवसर मिल सकता है। भाई जी वो कम विचारों के साथ ही जो बाबा की बोलियां सुनी उनके आधार पे अगर हमारा जीवन बन रहा है तो हम मिलन मना सकते हैं। फरिश्ता बनेंगे तो बाबा से मिलन मना सकते हैं। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है
तो तो भाई जी, कैसे मिलन बना सकते हैं? क्या अनुभव करेंगे मिलन 9316 होगा पर तो? केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं।